for today's workshop. We have, तो क्या कोई मुझे बताएगा कि वैदिक मैथ होता क्या है? What is Vedic math? And उसे वैदिक मैथ ही क्यों कहते हैं? Anyone who knows what is Vedic math? Yes, I am getting answers in the chat box. It is a traditional mathematics, ancient rules. We can say that. We can say that, but not exactly. So let's understand what is Vedic math and why we are here, why we all are gathered here to know this precious ancient technology given by our forefathers. So I would welcome all of my awesome students. Let's work together, do our best to learn as much as we can, and respect and support each other through all the challenges. And let's do this. अभी अभी आपको मनदीप मैम ने बताया कि मैथ इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर आवर डेली लाइफ. एंड चाहे वो ग्रोसरी शॉपिंग हो, चाहे हमें बाय वन गेट वन देखना हो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं 50%, 20%, समझ में ही नहीं आता कि ये एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं. सो आज ये सब हम जो कैलकुलेशंस जो हम कैलकुलेटर पे करते थे, हम विद इन सेकेंड्स खुद से कर सकते हैं. सो आज का क्या एजेंडा है, आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? व्हाट इज वैदिक मैथ, इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक मैथ, कुछ एक्साइटिंग मैथ ट्रिक, वो पुराने वाली मैथ ट्रिक नहीं, कुछ नई ट्रिक्स हम सीखेंगे गिवन बाय आवर today's trainer. And I have a very special surprise for all of my beautiful ladies जो कि काफी ज्यादा हिचकिचाती हैं उसको सीखने में या बोलने में. तो आई होप आप सभी लोग एंड तक मेरे साथ इस सेशन में रहेंगे एंड देखेंगे कि ये स्पेशल सरप्राइज क्या है. एंड मैं आपको बता दूं ये भी एक वैदिक मैथ की ही ट्रिक है. सो देखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है वैदिक मैथ के लिए. क्या कभी इन बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, जो एक संस्कृत के टीचर के नाते, या कभी आपके टीचर्स के कमरे में, टीचर्स के बीच में वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, कभी चर्चा हुई होगी? नहीं महोदय, नहीं, इसके बारे में मैं आप कभी कोशिश कीजिए, ताकि क्या होगा, अगर आप सबको भी काम आ सकता है. ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लासेस भी चलते हैं. यूके में तो ऑलरेडी कुछ जगह पे सिलेबस में है वैदिक मैथमेटिक्स. जिन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं होती है, वो अगर ये थोड़ा सा भी देखेंगे, उनको लगा ये तो मैजिक है, एकदम से उसको मन कर जाता है सीखने का. तो सुना आप लोगों ने क्या कहना है हमारे प्राइम मिनिस्टर सर का, कि जिन लोगों को मैथ अच्छी नहीं लगती, जिन बच्चों को मैथ अच्छी नहीं लगती, बट वैदिक मैथ सीखने के बाद उन्हें मैथ भी अच्छी लगने लगती है. एंड मुझे पता है कि सभी लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं मैथ से रिलेटेड. इंग्लिश तो हम सीख ही रहे हैं, आज हम थोड़ी मैथ भी सीख लेते हैं. तो हमें वैदिक मैथ के बारे में और बताने के लिए आ रहे हैं हमारे आज के ट्रेनर रश्मि मैम. हाय रश्मि मैम, हाउ आर यू? हेलो. हेलो मैम. सो वी हैव रश्मि मैम हियर टुडे विद अस. थोड़ा सा मैम के बारे में जानते हैं. सो रश्मि मैम, शी इज एन इंटरनेशनल वैदिक मैथ ट्रेनर with over 30 years of teaching experience. और आज यही एक्सपीरियंस मैम हम सबके साथ में शेयर करने वाले हैं. She has helped countless students, teachers and parents simplify and speed up मैथ यूजिंग वैदिक मैथ टेक्निक. तो जैसा कि अभी आप सबने देखा कि कितना इम्पोर्टेंस है वैदिक मैथ का हमारे एजुकेशन के अंदर. एंड रश्मि's passion is transforming learners who struggle with math into confident, skilled individuals. Through her workshops, she aimed to improve mathematical abilities and inspire a love for learning. So once again, I want to welcome Rashmi ma'am over here. And how are you, Rashmi ma'am? Are you excited for today's workshop? Also, will you tell me about what is Vedic math and why it is important? Yeah, definitely. Thank you. Thank you so much for giving me this opportunity. And as all of you have seen the video of our Prime Minister Narendra Modi ji, and he explained how important Vedic math is. You just have listened. I am really excited to introduce you all Vedic maths, which is an ancient system of mathematics based on 16 sutras of Vedas. Vedic math simplifies the calculation
making maths faster, easier, and more enjoyable. Tricks and techniques of Vedic maths help students solve the problem in just few seconds, and they result in basically the more confidence and love for numbers. Children start loving number because they don't find it difficult at all. So, how important Vedic math is, I'm going to tell you few things about it. So, number one is it simplifies maths. Now, how does it simplify maths? Because it reduces the complex calculation into easy steps, and the child is not fear of the maths then. And second, it saves time because the calculation speed increases. The child start doing calculation in mind, so written work is reduced, speed increases, and he is able to complete his exam with accuracy. And the third is it boosts confidence. So basically, Vedic maths make maths less stressful and more enjoyable. So naturally, confidence increases. And lastly, it sharpens mind as Vedic maths improve focus and memory and mental agility. बच्चों का ध्यान बढ़ जाता है वैदिक मैथ्स से, मैथ्स के ऊपर उनकी मेमोरी शार्प हो जाती है और चीजें उनको ज्यादा अच्छे से याद होने लगती हैं. So that's why we say that Vedic maths is very important for all of us, not for kids, but for everyone. And even nowadays, there are so much of competitive exams and professional. They all go for Vedic maths for the calculation part. So let's together explore how these tricks and techniques are useful for us. And I have brought few Absolutely, tricks and ma'am. techniques for you. एब्सोल्युटली मैम, यू आर वेरी मच करेक्ट हियर. आपने बिल्कुल सही बोला कि मैथ का नाम सुनते ही वो स्ट्रेस आ जाता है, एंड स्टार्टिंग से ही आई थिंक एवरीवन स्ट्रगल्स विद मैथ अ लॉट. सो विदाउट एनी डिले हम आज का फर्स्ट पीरियड हम देखने वाले हैं, एंड टुडेज फर्स्ट पीरियड इज एडिशन. तो एडिशन, बेसिक एडिशन तो सभी को पता है कि हम कैरी ओवर करते हैं एंड इसको ऐड कर लेते हैं. आप सभी के लिए मेरे पास में एक छोटा सा एग्जाम्पल है. We have 35 plus 45 here and the answer is 80. बट इसको कहते क्या है? क्या किसी को पता है कि नंबर्स को क्या कहते हैं? हम सिंपली कहते हैं 35 नंबर को 45 नंबर से प्लस कर दो तो 80 उसका आंसर आ जाएगा. बट इन डिजिट्स को हम बोलते क्या है मैथ की लैंग्वेज के अंदर? यस लोपा जी, डू यू हैव एन आंसर? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. Digits. Digits. I'm not Yes. sure if we call them digits, but good attempt. Or Thank you so numbers. much. Numbers. Well tried. Well, we call them addends. हम इन्हें addends कहते हैं. Digits and numbers तो इनका आप कह सकते हो एक regular name है given, but इनको हम कहते हैं addends. And हम यही आज सीखने वाले हैं. These are the vocabulary which will help you to know more about mathematics. And इसके आंसर को हम क्या कहेंगे? Yes, Riddhi ji, do you have an answer? Unmute yourself. Numericals. Not exactly. It's not numericals, but good attempt. We call them sum. So addends are those numbers which we use to add numbers, and उनके आंसर को हम sum कहते हैं. राइट तो ये तो काफी छोटा सा आंसर था. 35 प्लस 45 ये तो हम बिना कैलकुलेटर या बिना पेन एंड पेपर के भी कर लेते हैं. बट व्हाट अबाउट दिस नंबर? Are you able to calculate this in few seconds? Are you able to calculate this in 5 seconds? But ma'am is here to guide you कि कैसे आप within 5 to 10 seconds बिना carry over use किए इसे solve कर सकते हैं. So ma'am, we can start without any delay. Okay. Basically, first number जो मैम ने लिया that was 978 and we have to add 543. जनरली आप लोग कैसे करते हैं? हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं ऐड करना और उसके बाद हम आंसर यहाँ पे लिखते जाते हैं. और वैदिक मैथ्स में we do it from left to right. In spite of that, even we can do from right and left both, but from left we can start. And the most important thing is that we are not going to use any carryovers in this addition. So first row हम add करते हैं 9 plus 5 which is 14. So we write here 14 like this. Now after this we will add the second row 7 plus 4.
So 7 plus 4 is 11. So we write below it 11. But while writing here, you just drop one of the first digit and start writing below the second digit. Okay. Then we add the third row, 8 plus 3, 11. So again, we are going to drop first digit and we write 11 from the second digit. So now what happened? We have to add it. So it is 1, 1 plus 1, 2, 4 plus 1, 5, and 1. And this is your answer. Now, did you see, is there any carryover in it? No, not at all. No. So, and we did it in a simple way, just writing the answer and adding. That's all. So, okay, let's take any other one more sum, another sum for it, bigger sum. 7,532, then 8,079, 5,324. Now we have to add this big sum. Now again we'll start from left to right. Now we will add this 7 plus 8 is 15. 15 plus 5 is 20. So we write starting here 20. Now the second row is 5 plus 0 plus 3 is 8. Now it's a single digit, but we will write in 2 digit, writing 0, 8. Okay. Then third row is 3 plus 7, 10. 10 plus 2, 12. So again we'll drop one digit and start below 8. That is, we write here 12. Then last row is 2 plus 9, 11. 11 plus, this is 4. 11 plus 4, 15. So we drop 1 and we'll start writing from here 15. Now we'll add these. You can see last digit 5 as it is. 2 plus 1 is 3. 8 plus 1 is 9. Then 0 and then 2. And you see that 20,935 is the answer, and we did not use any carryover in it. Hopefully you wow, have ma'am. practiced. मैम ये तो काफी इजी ट्रिक आपने बताई है एंड जितनी देर में आपने इसको सॉल्व किया है उतनी देर में तो मैं सिर्फ नंबर्स लिख पाती हूँ. Yes, ma'am. But basically, practice, makes it even more faster. So, तो रश्मि let's मैम एक टेस्ट इनको दे बच्चों को और ये हमें हाँ, आंसर मैम. निकाल के देंगे, है ना? श्योर मैम. तो एक सम में आप सबको दे रही हूँ, देखिए कौन सबसे फास्ट करता है. दिविशिता आप स्क्रीन पे बस सम लिख दो जो नंबर देंगे रश्मि जी, और देखते हैं फर्स्ट कौन आंसर कर. 676, 2,350, 2,169, and we have to add it. So let me count the numbers and see. Okay. All right. So I have given you the sum and you have to calculate this thing. Okay, Tejaswini ma'am has done it. Please unmute her. Yes, Tejaswini ji, please raise your hand. Share the answer. Yes, Tejaswini ji, please unmute yourself. I have given you the command. 11,395. Excellent. वेरी गुड. तो आपने स्पीड देखी, आप इतनी जल्दी से दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं जिसमें कैरी ओवर होंगे, है ना? तो चलो अब एक और हम मैथ्स में. द आंसर इज 11,395 फॉर एवरीवन हु हैज डन इट. प्लीज चेक. एंड दिस इज करेक्ट. ओके. नाउ देयर इज one more trick which you would like to do. That is, there are 10 consecutive numbers. Consecutive numbers आपको पता है, जो नंबर लगातार चलते हैं, ब्रेक नहीं होते. मीन वी आर नॉट गोइंग टू चूज देम रैंडमली, बल्कि इकट्ठे ले सकते हैं. जैसे हमने 71 से ले लिया, 71, 72, 73, then 74, 75. Please do not do this. 75 बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है. 76, 77, 78, 79 और ये 80. Who can do this 10 digits addition in within seconds? Can so many children are sitting here. Children, can you do, any one of you, or even all the mothers who are sitting here? Who can do this very fast within second? No one can. Of course, even if I have to do all the calculation, I will also not be able to do it. So the trick is that whenever there are 10 consecutive numbers, you will count up which is the fifth number. 1,
2, 3, 4, 5. दिस इज द फिफ्थ नंबर. आपको ऐड करना है सबको. आंसर जो आएगा वो फिफ्थ नंबर के आगे आपको 5 लगा देना है. और देखो ये 755 इज द आंसर. सी Wow, ma'am. द मैजिक. यू कैन ट्राई इट. सो चलो मैं अब आपको एक नंबर देती हूँ, आप भी ट्राई करिए. 83, 84, 85, 86, राइट. 10 नंबर. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. So these are the 10 digits. चलिए, within second, let me see who does fast. 1, 2, 3, 4, and 5. No, ma'am, it's 875. You have to add 5 only every time. Okay, away. Yes, just add 5 every time. Whatever number are they? If there are Okay, 10 continuous okay. number, to the fifth number, you just add 5, right? So, Period is subtraction. So जैसे कि अभी हमने vocabulary सीखी थी addition में, subtraction में क्या vocabulary यूज होती है, क्या कोई मुझे बताएगा? Yes, what do we call? We call addends to the digits which we add. But what about the subtraction? क्या कहते हैं हम subtraction को? I would request everyone to write the answers in the chat box. Yes, we have Poonam ji over here. Yes, Poonam ji, please unmute yourself and tell the answer. It's supprehend. Very good. Very good. Very nice. What is your name, dear? Nikita. Even mine is Wonderful. Nikita. Wonderful, Nikita. Wonderful. Correct answer. So just like we call addends, we call them subtrahend, right? But यहाँ पे जो ऊपर नंबर है उसको हम minuend कहेंगे and नीचे वाले नंबर को हम subtrahend कहेंगे because we are subtracting that number from the main number, right? And what is the answer? इसके आंसर को हम क्या कहेंगे? Yes? Anyone? Yes, Ranjana ji, unmute yourself. Difference. Difference, very good. We call it difference. So minuend is the main number, subtrahend is the number which we minus the digit from, and the answer is called difference. Right? तो मैम subtraction में हम क्या सीखने वाले हैं? क्या आप बताएंगे हमारी ऑडियंस को? yeah, sure, definitely. Basically, subtraction में क्या होता है? बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ से आती है? बच्चों को प्रॉब्लम आती है जब उनको बोरो करना पड़ता है. और मिस्टेक्स कहाँ होती है सब्ट्रैक्शन में? वहीं पे होती है जो बोरो करना पड़ता है, राइट? बट अब ऐसा क्या मेथड वैदिक मैथ्स में है जो हम बोरो को अवॉइड करते हैं? तो सबसे पहले जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं, वैदिक मैथ्स के अंदर बेस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बेस नंबर होता है जैसे 10, 100, 1000, जिनके पीछे 0 आता है, और आगे इनके जो आगे मल्टीपल्स होते हैं जैसे 20, 30, 40 और 600, 700, इनको भी हम क्या बोलते हैं? बेस नंबर्स ही लेते हैं. तो वी हैव टू गो नियर द नंबर्स टू गेट द थिंग्स डन इजीली. अब आप एक क्वेश्चन में से अगर मैं बोलूं आपको 16 में से 7 माइनस करो, तो आपको 16 में से 7 माइनस करना बहुत मुश्किल लगेगा, राइट? बिकॉज छोटे बच्चे के लिए ऑफ कोर्स यू कैन डू इट. ऐसे बड़े नंबर मतलब अब अगर उसमें करेंगे तो हमको बोरो करना पड़ेगा. पर अगर मैं बोलूं 16 में से 10 माइनस करो तो इजीली द आंसर विल इमीडिएटली कम टू योर माइंड दैट इट इज 6. So better we should work near the base numbers. So इसके लिए मैं आपको एक बता रही हूँ जो complements होते हैं 10 के complements. First of all, you should know what are the complements of 10. Complements of 10. So complements उसको बोलते हैं जो दो नंबर जो 10 बनाते हैं. 10 बनाते हैं means who add to 10. Like we can say 1 plus 9. So both make 10. So wherever you see the combination of these numbers, वहां पे हम add नहीं करते, mind में उसको 10 ले लेते हैं. So 2 plus 8, 10, 3 plus 7, 10, and 4 plus 6 make 10, and lastly 5 plus 5 make 10, right? Now you will keep these complements in your mind and we will use them in subtraction. Now how we are going to use? Suppose we have 962 and you have to subtract 538 from it, right? अब इसमें कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं कि you cannot subtract 8 from 2 because 8 is bigger.
तो आप जनरल सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, आप 6 से बोरो करेंगे 1, इसको 12 बनाएंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे, है ना। पर हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे। 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपने देखा, 2, तो हम 8 का कॉम्प्लीमेंट 2 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 4, ये 4 इज द आंसर। ओके, नाउ वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग, सी, एंड नाउ हमने बोरो किया। सो एंड नेक्स्ट यू कैन सी, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं तो नेक्स्ट नंबर इसका वो उसको हम इंक्रीज कर, दैट इज इंक्रीज बाय 1। सो ये नेक्स्ट नंबर 3 नहीं है, वी विल टेक इट एज 4, राइट। Now 4 can easily be subtracted from 6, so we write 6 minus 4 is 2, and this can also be subtracted, 9 minus 5 is 4. This is basically I wanted to tell you how we use complements in the subtraction. तो अब मैं आपको एक और बड़ा सम करके दिखाती हूँ, like 9275 minus 6727. अब जैसे आप देख रहे हैं कि 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 5 से, तो 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमने देखा ना 7 और 3 10 बनाते हैं, तो 7 का कॉम्प्लीमेंट है 3, तो उस 3 को हम ऊपर ऐड कर देते हैं, तो 8 क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब हमने क्योंकि कॉम्प्लीमेंट यूज किया इस नंबर का, नेक्स्ट नंबर हमारा विल बी इंक्रीज बाय 1। अब उसको नंबर को चेंज नहीं करते, हम यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, तो हम इसको एज ए 3 रीड करेंगे अब। ठीक है, अब 7 में से 3 जा सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 7 minus 3 is 4, we write 4 here. Now again you say 7 cannot be subtracted from 2, so complement of 7 is 3, we add in this, and what's the answer here now, 2 plus 3 is 5. Now since we have used the complement here, now again next number will be increased by 1, so it is not 6, it is 7, so 9 minus 7 is 2, and this is your answer, 2548, राइट। अब मैं आपको देती हूँ एक सम जो आप ट्राई करेंगे, और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी लिख के देती हूँ साइड में। एवरीबडी प्लीज, इन स्पाइट ऑफ स्क्रॉलिंग हियर, जस्ट ट्राई द सम ऑन योर नोटबुक एंड गिव द आंसर, बी द फर्स्ट वन टू गिव। 2463 minus 1708। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। कॉम्प्लीमेंट्स में आपको दे रही हूँ इधर, 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6 and 5 plus 5. We have Priya ji over here. Yes, Priya. Yes, Priya ma'am. 655. No, try again. Unmute yourself, dear. Blue shirt, yes. Ma'am, 755. Yes, it is 755. What is your name? Ma'am, Navya. Wonderful, Navya. Very good answer. So answer is 755. Please correct it if you have not done the got the same answer. I hope all of you are able to understand this thing. And still, in case if you are not able to understand, we'll give you the recording of the workshop as well, so you can rewatch and revisit it once again. चलिए अब एक ट्रिक और, जो छोटी सी ट्रिक है जो बच्चों के लिए, जितने बच्चे बैठे हैं सबके लिए है ये। इफ आई गिव यू व्हाट 63 minus 49, तो आप इमीडिएटली आंसर कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हम क्या, एक छोटी सी ट्रिक है ना, आपको जाना है बेस नंबर में। जैसे 49 किसके पास है, 50 के पास है, कितना इसमें ऐड करेंगे तो 50 बनेगा, 1 ऐड करेंगे, तो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 49 में 1 ऐड कर देते हैं और हमारे पास आ जाता है 50। अब अगर हम इधर 1 ऐड करते हैं तो हम इस साइड भी 1 ऐड कर देते हैं, 64 बन जाएगा, 63 plus 1 64, so now 64 minus 50 is 14. See how easy it is. Okay, let's try one more sum, देखते हैं कौन सबसे फास्ट करता है। ठीक है, 92 minus 56, चलिए। Now you will just add the number to make it 0 here. So whatever you add on the right hand side, you will be adding to the left hand side also. Come on. Any answers? Yes, someone by the name Kumuji. Yes, Kumuji, unmute yourself. 48. 48. No, ma'am. See, It's wrong. anybody else? Yes, Hema Yes. Singh. Hema ji. Yes, Hema ji. Unmute yourself. 36. Correct. 36 is the answer.
See, we make 56 by adding 4, we make it 60. So we write 56 plus 4, that is 60. You can do it in mind basically. Now 92 plus 4 is equal to 96. So 96 minus 60 is 36. Very correct. So hope you have learned this trick, and it's very, very useful to do mental subtraction. Very easy for short numbers. Even the big numbers can be done, but then you cannot do it orally, right? So since the Yes, time ma'am. is short, let's move on to multiplication, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So as all of you have learned subtraction and addition, let's understand the vocabulary of multiplication as well. So who will tell me what do we call these digits? Yes? Anyone who would like to answer? Subtrahand, addend, minuend तो हमने सीख लिया. इनको हम क्या कहते हैं? Yes, Varsha ji, do you have an answer? You have raised your hand. Unmute yourself. Anyone who knows the answer, you can write it in the chat box. Yes. Yes, Kiran ji, unmute yourself, please. Ma'am, multiply. Multiply. I'm not sure this is the correct answer, but we call it multiplicand. And the digits which we are multiplying it from, it is called a multiplier, right? And what is the answer? It is called the product, right? So multiplicand, multiplier, and the product. So, मैम कैसे सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस आज हम? हाँ, श्योर. बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बच्चों के लिए बहुत हार्ड भी है, बट वी हैव मेड इट वेरी इजी. So you share the screen. Yes. So we will be seeing a series of 9 over here. And क्योंकि सभी को काफी डिफिकल्ट होता है 999 इंटू 999 करना, तो मैम आज बहुत ही अच्छी छोटी सी एक ट्रिक बताने वाली है कि कैसे आप बड़े डिजिट्स को इजीली विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं. यस मैम. तो बेसिकली जैसे मैम ने बताया, इट इज 67. Please do not write on the board. I said time is short and very interesting things are there to tell you all. If you are really interesting, then do not do all this. Okay. So 67 multiply by 99. अगर आपको ये जनरल में मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना. तो हम पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर को, तो हमें ये आएगा यहाँ पे 603. फिर हम 9 से दोबारा करेंगे, फिर आपका यही नंबर आएगा ये, और आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6633. अब इसको वैदिक मैथ से कैसे करते हैं? 67 मल्टीप्लाई बाय 99. अब इसमें दो ही स्टेप आपको करने हैं सिर्फ. पहला स्टेप है ऊपर वाले नंबर में से -1. सो अगर हम 67 में से 1 माइनस कर देते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा 66. तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे 66. ठीक है. पहला स्टेप क्या है? ऊपर वाले नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और उसको हमने लेफ्ट साइड आंसर में लिख देना है. ठीक है. अब उसके बाद सेकेंड राइट हैंड साइड का आंसर क्या है? अब हम 6 को इस 9 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 आंसर, जो हम यहाँ लिखेंगे. फिर हम दूसरे वाले 6 को 9 से माइनस करेंगे तो फिर से 3 आएगा, फिर हम आगे लिख देंगे. और ये देखो, ये तुम्हारा आंसर सेम आ गया. You see? Do you see the magic in it? It's called a magic trick, you know, because we are doing multiplication through subtraction. We have not used any multiplication. So we can do with the big numbers also. And let me take some big numbers. May I request everyone not to do all this, not scroll on the screen? Yes. So I'm taking a very big number now, 45,036. Even small children can do these big numbers, you know, 36. And you are going to multiply by 99,999. You know, such a big multiplication. So first step is subtract 1 from the upper number. So what is your left hand side answer? 45,035, right?
अब हमने इन डिजिट्स को 9 में माइनस करके राइट साइड में लिखते जाना है. तो 9 minus 4 is 5. 9 minus 5 is 4. 9 minus 0 is 9. 9 minus 3 is 6. And 9 minus 5 again is 4. And you are done with the answer. Can you do such a big sum in just a few seconds? No. Ma'am, this is definitely magic because I have Yes. never seen anyone multiplying it in within seconds without using calculator. चलो एक टेस्टिंग करते हैं फिर इनके साथ में. लेट मी गिव देम अ नंबर एंड सी हाउ फास्टली दे आर डूइंग इट. तो आर यू रेडी फॉर इट? Just I will count just 5 and the answer should be there. Okay, be ready. Do not waste time here. 2435 multiplied by 9999. Yes, please. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Priya. Yes, you raise hand first. Priya. Yes, we have Priya ji and Alia ji. Please unmute yourself, Priya ji. 2434756 Excellent. See, you have Wonderful. done such a big multiplication in 2 seconds only. You just took only 2 seconds to do it. I hope Wonderful. everyone- Very good. So would you like to go for one more sum? एक और Yes, sum ma'am. करना है. ठीक है. तो हम ले लेते हैं इसको 5647 multiplied by 9999. 5 seconds to all of you. Let's see who can One. do it first. 2, 3. Now Jharna. Yes. Jharna madam ने raise किया hand. Unmute yourself, Jharna ji. Ma'am, it's a 56464352. Excellent. 5-2. Just let's do it again. Yes, ma'am. 9 minus 7. The number was 56464352. now. Yes, maybe. So- Can you speak the number again? The total, the number, upper number. 5, 6, 4, 6, 4, 3, 5, 2. Yes, ma'am. Is it correct, ma'am? Yes, ma'am. Absolutely. Very nice, Charna ji. Very good job. So, मैम हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया, एडिशन भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया. आप हमें बता रहे थे कि हम एक सरप्राइज लाने वाले हैं ऑडियंस के लिए. क्या है वो सरप्राइज? Yes, it's very interesting. Generally, ladies, they hide their age. They do not want to reveal their age, and it is with everyone, with me too. Okay. And now with this trick, we are going to reveal your age. So you hope you don't mind it. So be ready with the paper and pen. Yes, it is for everyone, of course, but then especially for mothers. Are you ready for the trick? Yes, ma'am. We all want to know our age with using Vedic math. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. Yes. So please be very careful and carefully you are following all the points which I am giving you. You have to follow the steps. Only then you will get the correct answer, right? So how to reveal your age? So first of all, take any number. Okay, any number between 1 to 9. Take any number. If you will be writing, I won't be able to write, right? Now, second is, you have to take a number between 1 to 9 only, okay? Any number of your choice. Second is multiply by 2. Multiply the number by 2, okay? Now, third step is add 5. After adding 5, now fourth step is multiply by 50. It will take a little bit time. Multiply by 50. So first step,
any number between 1 and 9. Second number, multiply that number by 2. Third number, you have to add that, जो भी result आएगा उसमें 5 add कर देंगे. Fourth step, 5 add करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. उसके बाद फिफ्थ स्टेप इज, अब आपके पास जो भी आंसर आया उसमें आप 1774 को ऐड कर देंगे. ठीक है. 1774 ऐड कर देंगे उसका आंसर में. होपफुली ऑल ऑफ यू हैव डन इट. अब लास्ट स्टेप विच यू हैव टू टेकन इज दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट योर बर्थ ऑफ ईयर फ्रॉम इट. ओके. आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है, सब्ट्रैक्ट योर ईयर ऑफ बर्थ. ईयर ऑफ बर्थ फ्रॉम इट. अब होपफुली आपके पास 3 डिजिट का आंसर आया है. ठीक है. सबके पास 3 डिजिट का आया है. आप उस 3 डिजिट के आंसर में आप पहले डिजिट के बाद स्लैश लगा देंगे. ठीक है. अब इसमें जो पहला डिजिट है वो डिजिट है जो आपने सेलेक्ट किया जब आपने गेम खेलने के लिए. ठीक है. चेक करिए. You have taken the number that is the first digit and the last 2 digit is your age. Is it correct? Can I see your answers? Yes, Priya ma'am. Who has got the right answer, right age? Unmute yourself. चिंता मत करो. I got my age as 11. I got my age as 11, but I'm 12. No, you must have done something wrong. Some Oh, I calculation copied the wrong. steps. Now what? You just tried. Yes. Someone by the name of Oppo is here, please. Surinder ji, you can unmute yourself. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. I have selected Hello. 5, and my age is 52. It's correct. Wonderful. Absolutely correct. Great. So So, did you ma'am. find this? Did you find this nice? And ये game आप आगे सिखाएंगे सभी को? Right, ma'am. Sure. ये गेम है. और अब वैदिक मैथ्स, बेसिकली वैदिक मैथ्स में और भी बहुत सी गेम्स भी हैं, फन भी है, एंजॉयमेंट भी है, और everything is there. You can stop sharing the screen. So everything is there in Vedic maths, and hope all of you must have enjoyed the session, and it was really wonderful to be in with all of you.